अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिनके घर औलाद है, आपके बेटे बेटियां, आपकी छोटी बहनें, छोटे भाई या फिर आप फैमिली के सरबराह हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और गौर व फिक्र करना चाहिए कि आखिर हमारे मुआशरे में ये गंद क्यों फैल रहा है। जैसे कि आप सब जानते होंगे, जुनैद अकरम साहब को, गंजी स्वैग वाले, उनसे एक बच्चे ने सवाल किया कि मैं लड़का हूं लेकिन मैं लड़कियों की तरफ नहीं बल्कि लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होता हूं, आखिर इसके अंदर क्या वजह है। तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आपकी ये चॉइस नहीं है, ये तो आपके अंदर जो है ना बाय बर्थ है, आप लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस पर बहुत ही गुस्से से जवाब देते हुए यूथ क्लब वाले राजा ज़ियाउल हक ने कहा, आप इतनी दुनिया की इतनी बातों पर रिसर्च करते हैं, दुनिया की हर तरह की बात को अपने प्लेटफॉर्म से लेकर आते हैं, लोगों को लेकर आते हैं, उस पर बात करते हैं, लेकिन आपको इतनी अक्ल नहीं है कि आप इस पर रिसर्च कर लें कि अल्लाह ताला ने इंसान को मर्द पैदा किया या औरत पैदा किया है, गेज कहां पैदा किए, कहां पर लिखा है कि आपको जो है वो बाय बर्थ गेज पैदा होते हैं। ये उन्होंने बड़ा गुस्से से जवाब देते हुए कहा और उन्होंने कहा कि आप रिसर्च कर लेते इस पर जरा सी, ये तो आदत होती है। ये it's not a choice. Some people are born with it. So ये भी झूठ है। Some people are born with it. Nobody is born with it. There is no gay gene in the human body. आप मुझे रिसर्च पेपर लाके दें कहीं का, कौन सी रिसर्च पेपर में लिखा है people are born with it? Nobody is born with it. Are you saying people are born gay? प्लीज थोड़ा सा ना रिसर्च का लेवल ऊपर करें। इस हवाले से आज मैं आपके साथ बड़ी डिटेल में बात करूंगा। अगर आपके पास बच्चे बैठे हैं तो आप हैंड फ्री लगा लें। अगर बच्चों को भी आगाही देना चाहते हैं तो जरूर उनको भी ये वीडियो जरूर सुनवाएं। मैं आप लोगों को आज ये बताना चाहता हूं कि बेसिकली ये होता क्या है, क्योंकि मैं जैसा कि बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि मैं शोबिज़ में बहुत ज्यादा वक्त गुजार चुका हूं और बहुत ज्यादा लोगों से मिला हुआ हूं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कोई फैशन शो देखते हैं तो फैशन शो के एंड पर वो डिजाइनर आता है, बड़ा नामी गिरामी डिजाइनर होता है और उस डिजाइनर के साथ जो है दुनिया के टॉप के मॉडल्स आ रहे होते हैं। और वो जो डिजाइनर होता है वो लुक वाइज तो वो एक मर्द होता है, लेकिन उसके अंदर जो आदतें होती हैं वो लड़कियों वाली होती हैं। अगर आप फैशन इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप मॉडल बनना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के न जाने कितने गेज जो होते हैं ना, उनकी ख्वाहिशात पूरी करनी पड़ती है। उनकी ख्वाहिशात जब तक आप पूरी नहीं करेंगे, आप एक सुपर मॉडल कभी नहीं बन सकते। अगर कोई ये बात कहता है कि मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया और तब भी मैं यूएस में जाके, इटली में जाके और पेरिस में जाके मॉडलिंग करता हूं, तो ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा हो सकता हो कि आप इस तरह के लोगों को पूरा करने के बगैर आप मॉडल बन सकते हो। एक तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरा, अगर आप ड्रामा इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो वहां पर बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट न जाने कितने नौजवान लड़कों को यूज करते हैं और यूज करने के बाद वो उनको आगे लेकर आते हैं और आगे भी कहीं बहुत कम लोग आते हैं और बहुत सारे लोगों को वो सिर्फ ये लालच देते हुए यूज करते रहते हैं। लेकिन क्या है कि लोग अपनी कामयाबी के लिए हर तरह का कदम उठाते हैं। लेकिन जो बात आज मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि बेसिकली ये आदत होती क्यों है, आदत पड़ती कैसे है। एक प्रोग्राम मैंने किया था किसी वेबसाइट के लिए, वहां पर मैंने बहुत सारे ये जो ट्रांसजेंडर हैं इनसे बात की थी। तो ट्रांसजेंडर से जब मैंने बात की थी तो उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि हम लोग बाय बर्थ ना मर्द हैं ना औरत हैं। हमारे अंदर जो सिस्टम है जो जिससे मैं एक शादी के काबिल ही नहीं हूं। वो कहते हैं कि मैं शादी के काबिल नहीं हूं, इस वजह से मैं ट्रांसजेंडर हूं, ख्वाजा सरा हूं, जिसे खुसरा भी कहा जाता है। ये हमारे अंदर कुदरती है कि हमारे अंदर वो सलाहियत नहीं है कि हम शादी करें, शादी करके हम बच्चे पैदा कर सकें। इसलिए हमारी ना औरतों में जगह है ना मर्दों में जगह है, इसलिए हम खुसरे कहलाते हैं, ख्वाजा सरा कहलाते हैं, ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। लेकिन ये जो गेज हैं ये क्यों होते हैं, अब आपको मैं बड़ी खुल की ये बात बताने लगा हूं। ये बेसिकली बाय बर्थ नहीं होता। जहां तक मैंने रिसर्च की है, जहां तक मैंने लोगों से पूछा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां पर अमीर तबके के लोग हैं जिन्हें अपने साथ एक बच्चा रखने की ख्वाहिश होती है। अब ये जरा आप गौर से सुनिएगा और समझिएगा इस बात को। आपके गली मोहल्ले में, आपके इलाके में
बहुत सारे ऐसे अमीर और तगड़े लोग हैं जिनके साथ एक खूबसूरत सा बच्चा फिर रहा होता है। अब लाजमी नहीं है कि हर जगह ही वो किसी को आप देखें तो उसको पॉइंट करें कि ये वही है, लेकिन ज्यादातर बहुत सारे पंजाब के ऐसे इलाकों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने साथ एक खूबसूरत बच्चा रखा होता है। और वो बच्चा कौन होता है? वो बच्चा वो होता है जिसके माँ बाप अपने बच्चे पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते और वो बच्चा गली के किसी दरिंदे के हाथों शिकार होता है एक बार, और वो उसके साथ बदफेली करता है, ज्यादती करता है, और वो बच्चा इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता कि वो जाकर अपने वालिदैन को बता सके कि मेरे साथ फलां ने ये हरकत की है। अब वो बच्चा, जाहिर है जब आप अपने बच्चे को इतना रोब में रखेंगे, उसके साथ दोस्ती नहीं रखेंगे, उसको इतना दबदबा रखेंगे उसके ऊपर, वो और वो गलियों में खेलेगा भी, आवारागर्दी भी करेगा, लेकिन वो आपके साथ बात नहीं कर सकता क्योंकि आपने अपने बच्चे के साथ दोस्ती नहीं रखी हुई। अब जब आपके बच्चे के साथ आपकी दोस्ती नहीं है तो उसके साथ जब बाहर कहीं ज्यादती होती है तो वो आकर आपको नहीं बताता। वो जो ज्यादती होती है वो एक बार होती है, फिर वो बंदा देखता है कि इसके माँ बाप ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही इसने किसी को बताया, फिर वो उसी बच्चे को दोबारा से लेकर जाता है, उस बच्चे के साथ दोबारा वही ज्यादती करता है, और यूं ही करते 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 उस बच्चे को ये आदत पड़ जाती है। वही जो मासूम बच्चा होता है वो बड़ा होकर गे बन जाता है। आपने बहुत सारे बड़े शहरों में देखा होगा, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, कराची में रोडों पे गेज खड़े होते हैं शाम को तैयार होकर। हमारे यहाँ इधर रावलपिंडी में 6 रोड पर रात को मगरिब के बाद आप देखें तो बहुत गेज खड़े होते हैं, और उन्होंने अपने आप को इस तरह से, मतलब उन्होंने अपनी इतनी ज्यादा केयर की होती है कि अच्छे से अच्छा स्ट्रांग, जिसका दिल बड़ा मजबूत हो, वो भी अट्रैक्ट होता है। वो क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जिनके साथ बचपन में ज्यादती होती है और मसलसल होती रहती है। फिर वही लोग, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा कोई जाती ओपिनियन नहीं है, ये जब मैंने उस वेबसाइट के लिए काम किया था और उस वेबसाइट के लिए मैंने इंटरव्यूज किए थे, तो उसमें बहुत सारे गेज भी थे जिन्होंने बताया कि मुझे बचपन में ज्यादती का निशाना बनाया गया, और एक बार नहीं कई बार। और उसके बाद जब मैं जान छुड़ाने की कोशिश करता था तो मेरे अंदर खुद इसकी ख्वाहिश पैदा होती थी। वो जितने भी गेज हैं वो खुद कहते हैं कि फिर हमारा खुद से दिल करता था कि कोई मेरे साथ बदफेली करे। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें आप, जुनेद अकरम ने कहा कि ये बाय बर्थ होता है, तो ये बाय बर्थ नहीं होता। अगर आप इस पर रिसर्च कर लेते तो आपको अंदाजा हो जाता कि ये, अगर जाहिर है आप कराची में रहते हैं, इंडस्ट्री में भी आपका आना जाना है, और बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट से भी आप लोग मिलते होंगे, बहुत सारे डिजाइनर से भी आप मिलते होंगे, तो अगर आप उनसे ये बात पूछ लेते तो वो यकीनन आपको ये खुलकर बताते कि बचपन में उनके साथ न जाने कितनी बार बदफेली की गई, जिसकी वजह से उनके अंदर ये आदत पैदा होगी, और वो आदत को लेकर आज तक गे बन गए। क्योंकि गे का एक, आपको पता है, फैशन बन गया। बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे अच्छे खूबसूरत नौजवान जिनके साथ वो इंडस्ट्री में भी आते हैं, तो इंडस्ट्री में आने के बाद जब उनके साथ बार बार बदफेली की जाती है या वो बदफेली करते हैं किसी के साथ, तो उनको ये बात आम लगने लग जाती है। और जो लोग शोबिज में काम करते हैं उनको ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, इससे और झूठ नहीं कह रहा हूं, या अपने पास से ये मन घड़त कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको। अगर आप अपने टीवी शोज में देखते होंगे डिजाइनर जितने भी आते हैं और उनमें क्या किस तरह की आदत होती हैं। तो बहरहाल जुनेद अकरम का जो ओपिनियन था वो 110% मुझे तो गलत लगा, और राजा ज़ियाउल हक ने जिस बात पर गुस्सा किया वो बिल्कुल ठीक किया। क्योंकि जब तक आप ये एक ऐसा मामला है जिस पे आप रिसर्च नहीं करते हैं, आप टिकटॉक पर देखें लड़कियां लड़कियों के साथ इस तरह से, वो मतलब एक लड़की नाराज हो रही है और वो उसको राजी करने का ऐसा वो दिखा रहे होते हैं। जो लड़कियां लेस्बियन होती हैं और वो जैसे लड़की लड़की के साथ सेक्स करना चाहती है, तो वो सारे की सारी उन वीडियोस को सपोर्ट करती हैं, और ये बहुत ज्यादा फैशन में भी आ रहा है। बहुत सारी पार्टीज अलग से, गेज की अलग पार्टीज हो रही हैं आजकल, और लेस्बियन की अलग से पार्टीज अरेंज की जा रही हैं, जहां पर लड़की अपनी मनपसंद लड़की को लेकर आती है और उसके साथ वहां पे पार्टी में डांस करती है, ड्रिंक करती है, और वहां पर ज्यादा पैसे देकर उनको एक अलग से कमरा दिया जाता है जहां पर वो अपनी हवस पूरी करती है। ये वो माशरे में आजकल बुराई फैलती जा रही है जिसकी वजह से कौमे लूत पर अल्लाह ने अजाब नाजिल किया था। अपने बच्चों पर
बहुत तवज्जो दें। अल्लाह ना करे कि आप लोगों की जिंदगी में ऐसा कोई बुरा वाकया पेश आए, या फिर आपको ऐसा कोई बुरा वक्त देखना पड़े, या फिर आपको किसी ऐसी बुरी आजमाइश से गुजरना पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और अपने बच्चों की केयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।